चलिए अब स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालना सीखने के पहले आपको 1 to 9 डिजिट का स्क्वायर आना ज़रूरी है। मतलब आपको जैसे 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 1 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट का आपको स्क्वायर आना ज़रूरी है, तभी आप स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल पाएंगे। अब वर्गमूल निकालने की क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 मतलब एग्जाम्पल नंबर 25 अपन देख रहे हैं। इसमें 1 to 96 4 डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। 4 डिजिट का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 डिजिट में होगा, 2 डिजिट होगा। मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा 1 to 96 का वो 10 से लेकर 99 के बीच में आएगा। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो डिजिट्स है उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे 1 to 96 है तो 2 भागों में बांट लिया, पहला 12 और दूसरा 96। फिर हमने सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कौन सी है इसके अंदर 6 है। हम देखते हैं कि ये जो 6 है ये कौन से संख्या के स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में, ये देखना पड़ेगा हमको। जैसे आप देखिए अपन ने स्क्वायर की बात की थी अभी, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसके अलावा किसी भी संख्या के स्क्वायर में 6 नहीं आता, लास्ट डिजिट 6 नहीं आती। तो 6 का स्क्वायर 36 है और 4 का स्क्वायर 16 है। मतलब हमको ये बात पक्की हो गई है कि जो हमारी लास्ट डिजिट होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी, क्योंकि दोनों के स्क्वायर में आखिरी में 6 आता है। अब हमने लास्ट की 6 का तो अपन ने यूज़ कर लिया। अब हम देखेंगे ये जो आपका 1 और 2 है 12 है, ये 12 कौन सी संख्या के स्क्वायर से बड़ा है। मतलब 12 जस्ट कौन सी संख्या के स्क्वायर से बड़ा है। कहने का मतलब ये है, देखिए 12 1 के स्क्वायर से भी बड़ा है, 2 के स्क्वायर से भी बड़ा है, 3 के स्क्वायर से भी बड़ा है, लेकिन 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जिसके जस्ट बड़ा है 12। मतलब जैसे 9 है, 9 से जस्ट बड़ा है 12, 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 12। तो हमारे स्क्वायर रूट की पहले डिजिट जो होगी वो 3 हो गई, ये पक्का हो गया। पहली डिजिट जो है वो हमारी 3 हो गई, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है और जो 4 का स्क्वायर है जो 16 है, तो 9 जो है वो 12 से छोटा है। इसलिए हमने पहली डिजिट अपन ने फाइंड कर ली है कि भैया वो 3 है। अब सेकंड डिजिट की बात चलती है, तो हम देखेंगे जो 12 है, जो हमारी सेकंड डिजिट थी, वो किसके पास में आ रही है, 16 के पास में आ रही है, मतलब 4 के स्क्वायर के पास में आ रही है या 36 के स्क्वायर के पास में आ रही है। तो आप बोलेंगे 12 जो है वो 16 के पास में आ रही है, तो हमारी सेकंड डिजिट होनी चाहिए 4। मतलब हमारा अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट होना चाहिए 34। पहली डिजिट 3 हमने फिक्स कर ली थी, और 4 इसलिए क्योंकि 4 जो है उसका स्क्वायर मतलब 16 12 के पास में आ रहा है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। 34 हमने लिया, 34 इंटू 34 हमने किया, तो हमारा आ रहा है 1156, जो कि गलत है। इसका मतलब ये कि हमने गलत डिजिट ली है। अब हम क्या करेंगे, 36 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ रहा है, जो कि हमारा स्क्वायर रूट था। मतलब हमारा आंसर आ रहा है 36। ये आपको थोड़ा सा ट्रायल और एरर कर कर देखना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से मल्टीप्लाई कर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। अब हम एक क्वेश्चन और कर कर देखते हैं।
15625 का स्क्वायर रूट निकालिए। इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, 1, 5, 6 और 25। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि ये 5 डिजिट है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट में आएगा, मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में आएगा। अब लास्ट डिजिट कौन सी थी हमारी? लास्ट डिजिट थी 5। 15625 की लास्ट डिजिट क्या थी हमारी? 5। 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 के स्क्वायर में ही आता है। इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं जिसके अंदर 5 आता है किसी के स्क्वायर में। इसलिए हमको पक्का पता चल गया कि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 5 होगी। अब इसके बाद क्या बच रहा है? अब इसके बाद की जो डिजिट है, मतलब 15625 है, तो हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ दिया और बाकी संख्याओं को देखा, मतलब ये बच रही थी 156। अब हम देखेंगे कौन सी संख्या का स्क्वायर है जो 156 से जस्ट छोटा होता है। जैसे 12 का स्क्वायर जो है वो 144 आता है, और 13 का जो स्क्वायर है वो 169 आता है। तो 13 का जो स्क्वायर है वो 169 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है, मतलब 12 का जो स्क्वायर है 144 वो 156 से कम है। इसका मतलब पहली डिजिट हमारी कौन सी हो गई? 12 हो गई। लास्ट डिजिट हमारी कौन सी हो गई? हमने 5 देख ही दिए। 3 डिजिट में हमको आंसर निकालना है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 125। अब हम वापस से वेरीफाई जरूर करें इसको। 125 इंटू 125 किया तो देखो 15625 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट सही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब लेते हैं 110224। इसको 3 भागों में बांट दिया, 110224। लास्ट डिजिट कौन सी है? 4 है। 4 जो है वो 2 संख्याओं के स्क्वायर में आता है। एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 2 4, और 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 64। तो हमारी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी, ये हमारे को पक्का पता चल गया है। अब हमने जैसे कि इसके 3 ग्रुप कर लिए हैं, ये 6 डिजिट संख्या है, हमने इसके 3 ग्रुप कर दिए, 11, 2 और 24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा, क्योंकि ये 6 डिजिट संख्या है। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले किया था कि 24 लास्ट डिजिट को छोड़ दिया था, हमने 2 और 8 निकाल कर लास्ट डिजिट को छोड़ दिया था। अब बच रहा था 1102। अब 1102 को देखा हमने कौन सी संख्या के स्क्वायर से बड़ा आता है, तो 33 का स्क्वायर है 1089 और 34 का स्क्वायर है 1156, और हमको क्या चाहिए? 1102। मतलब 33 का जो स्क्वायर है वो 1102 से कम आता है, इसलिए हमारी जो पहली 2 डिजिट है वो 33 है। अब पहली 2 डिजिट तो 33 है, लेकिन लास्ट डिजिट या तो 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 था आखिरी में, और 8 8 भी 64 था, तो 4 था आखिरी में। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कंपेयर करने के पहले कि ये जो 1102 है वो दोनों में से किसके पास में आ रहा है। लेकिन आप देखो ये 1102 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो 4 के स्क्वायर से भी बहुत बड़ा है और 8 के स्क्वायर से भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ये जो हमने 2 रिजल्ट निकाले थे, 332 निकाला था और 338 निकाला था, दोनों का स्क्वायर निकाल कर देखिए। 332 का स्क्वायर क्या है? 110224, और 338 का स्क्वायर क्या है? दोनों हमको निकाल कर देखना पड़ेंगे। पहले हम 332 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो 332 का स्क्वायर क्या है? 110224, यही हमारा आंसर है। इसलिए हम 338 का स्क्वायर नहीं निकालते, क्योंकि हमको हमारा आंसर मिल गया है 110224 जो है वो 332 का स्क्वायर है।